जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट हिंदी का सेट हम लोग 2 देखने वाले हैं, मॉडल सेट। और इससे पहले सेट 1 बन चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं और वीकली टेस्ट में अच्छा जो है कर पाएंगे। वीकली टेस्ट में बहुत क्वेश्चन मैच करने वाले हैं यहाँ से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता आप लोग का, है ना। सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए, अगर बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो अगर क्लियर करवाना हो, वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सारा चीज़ जो है वो पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है इस चैनल पर। तो आप अगर सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, है ना। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, सब जगह जो है वो जुड़ सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो प्रश्न हम लोग तैयार करते हैं, है ना, वो वीकली टेस्ट में सिलेबस में जो पढ़ना है ना, जिस मंथ में जो चीज पढ़ना है उसी के अनुसार उसी चैप्टर से क्वेश्चन तैयार किया जाता है ना। और जो है उसी तरह से आप लोग का वीकली टेस्ट का भी क्वेश्चन तैयार होता है। तो ये यहाँ से मैच करने वाला बहुत क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है कि कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है ना। कवि जो है अपना मन को किसके रूप दे दिया है, तो भावरिक रूप, है ना। भावरिक रूप, ये आत्मकथ जो है ना, उस चैप्टर से है। तो कवि जो है अपने यहाँ भौरे को जो है, कवि ने अपने मन को भौरे के रूप दिया है, तो यहाँ भौरे हो जाएगा, भौरे हो जाएगा, है ना। आगे प्रश्न आता है कि कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं, है ना। कवि के जितना भी दुख दर्द हुआ था, है ना, कि तो इस किस तरह के था, तो मौन था, है ना। कवि सब चीज दुख को रहते हुए भी जो है थे वो मौन थे। आगे है कि गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या मतलब लिखे हैं, है ना। गहरे नीले आकाश में जो है अनगिनत लोग ने क्या मतलब लिखे हैं, तो वो चीज पूछा है। तो इस आत्मकथा, कविता या कहानी, गीत, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आत्मकथा, है ना। कवि के जीवन की गागर कैसी है ना। कवि के जीवन का जो गागर है उस तरह का किस कैसा है, तो खाली है ना। कवि के जीवन का गागर पूरा का पूरा खाली है। आगे प्रश्न आता है कि कवि ने खाली घड़े से किसकी और इशारा की है, मतलब कवि जो है खाली घड़ा जो है उसको किसके तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं। खाली घड़ा ये भी तो किसके मतलब तरफ में, तो सही आंसर हो जाएगा वो खाली, है ना, खाली घर की तरफ, है ना। खाली घर हो गया ना, खाली, हाँ, खाली घर की तरफ। आगे कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं, तो कवि जो है अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं ना, सरल हो जाएगा सही आंसर। आगे कि कवि अपने जीवन के किन अनुभव को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं। कवि मतलब क्या चीज को जो है वो सभी कोई के साथ में शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्या वजह है या क्या चीज है, तो निजी चीज हो, है ना। जो भी निजी बात है या फिर कोई निजी चीज जो भी है उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं। कवि के आलिंगन में आते आते, है ना, कवि के आलिंगन में आते आते कौन जो है वो रह जाता है, मतलब आ नहीं पाता है, तो प्रेमिका, है ना। प्रेमिका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कविता में थका हुआ पथिक कौन है ना। कविता में थक चुका है तो कवि खुद थक चुके हैं, है ना, कवि हो जाएगा। आत्मकथ से ही है। आत्मकथ कविता के कवि कौन है, हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट है ना। आत्मकथ कविता कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद है ना। सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है ना। पत्तियां जो है क्या हो रहा है, मुरझा के गिर रहा है, तो ये निराशाओं का जो है प्रतीक है, निराशा हो जाएगा। आगे की कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया, है ना, तो कवि के जो प्रेमिका है उन्होंने धोखा दिया, तो कवि का प्रेमिका हो जाएगा सही आंसर, है ना, कवि का प्रेमिका। आगे कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है ना। कवि के द्वारा अभी तक जो है वो किस तरह का जीवन जिया गया है, तो दुखदायी, है ना, बहुत दुख भरा जीवन था कवि का। आगे कवि अपने आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं। कवि क्या चाहते हैं, मतलब हम आत्मकथा नहीं लिखेंगे उसके लिए उसके बाद क्या करेंगे, तो दूसरों की आत्मकथा को सुनना चाहते हैं ना। अपना आत्मकथा नहीं सुनाना चाहते बल्कि दूसरों की आत्मकथा को चाहते हैं कि सुने। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है ना, तो कवि का दाम्पत्य जीवन जो है पूरा का पूरा दुखी से भरा हुआ है, तो दुखी हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि वाच कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता है। पिताजी द्वारा, है ना, अखबार पढ़ा गया है, यह कौन सा वाच है, तो कर्म वाच है ना। कर्म किया जा रहा है। पंछी आकाश में उड़ेंगे, है ना, उड़ नहीं रहे हैं, तो किस तरह का वाच है, तो कृत्य वाच, है ना। आगे राम से पढ़ा नहीं जाता है, तो किस तरह का वाच है, तो ये भी कृत्य वाच हो जाएगा, है ना। अब आगे प्रश्न आता है सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। इस चैप्टर से जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप लोग जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है ना, 100% आने वाला है। तो
स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? तो कवि के मन में, है ना, कवि का जो मन है, मन मस्तिष्क पर केवल उसी का स्मृति है, उसी का याद है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का संबल अर्थात सहारा बनाना चाहते हैं, है ना, जो भी यादें बचा हुआ है उसी को जो है जीने का सहारा बनाना चाहते हैं कवि। और अंत में जो है अतः स्मृति का पाथे बनाने का कवि का आशय स्मृति की सहारा है ना, मतलब या स्मृति को पाथे मतलब स्मृति को ही कवि चाहते हैं कि हम जो है ना पूरा सहारा बना के पूरा जिंदगी भर रहे हैं अब, है ना। आगे कि कवि ने जो सुख सपन में देखा, कवि जो है सपना में एक सुख देखे थे कि उसकी पत्नी जो है प्रेमिका जो है वो गले में आते आते जो है आ रही थी, लेकिन वो आ नहीं पाती है। तो यहाँ बोला गया कि कवि ने जो सुख सपन में देखा उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है ना। तो कवि ने जो भी सुख सपन में देखा, सपना में जो भी सुख देखे वह अपनी प्रेसी मतलब प्रेमिका के और नायिका के माध्यम से व्यक्त करता है और कहता है कि नायिका सपन में उसके पास आते जाते और मुस्कुरा के फिर भाग जाती है ना, भाग गई, अतः उसे उसका सुख नहीं मिल सका और वह सुख समझता था, लेकिन वह सपना रूपी छलावा था, सपना में बस खाली आती थी उसके बाद चली जाती थी, जो कि अस्थायी रूप से उनके जीवन में आई थी। तो ये था। आगे की कविता में जो है कवि आत्मकथन लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, क्यों कवि बोलते हैं कि हम अपना आत्मकथन नहीं लिखेंगे। तो कवि इसलिए बचना चाहते हैं कि कवि नहीं चाहते कि हम जो है बीता हुआ बात को जो है याद करके दुखी हुए, है ना। कवि स्वयं इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथन लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता है और कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव की दुनिया के समक्ष में व्यक्त नहीं करना चाहता है, निजी चीज को अपने दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास के कारण नहीं बनना चाहता है। इन्हीं कारण से कवि जो है आत्मकथन जो है वो लिखने से बचना चाहते हैं और, है ना, बार बार याद आएगा इसलिए इससे बचना भी चाहते हैं। आगे की आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कवि अभी भी समय नहीं है ना। कवि जो है आत्मकथा सुनाने के समय में क्या बोल देते हैं कि अभी समय भी नहीं है ना। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है ना, क्योंकि आत्मकथा लिखकर वह कवि मन में दबे जितना भी कष्ट है उसको याद करना पड़ेगा तब तो लिख पाएंगे ना। तो याद करके दुखी नहीं होना चाहते हैं, इसलिए जो है वो अपने छोटी सी कथा में बड़े आकार देने में वो असमर्थ रहते हैं और वे अपने अंतर्मय को लोगों के समक्ष में प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। लास्ट प्रश्न है 5 नंबर का, माता का आंचल पाठ में जो है माता पिता के बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसको अपना शब्द में लिखना है। तो यहाँ जो है माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भोलेनाथ, है ना। इधर यहां से नहीं होगा, है ना, ये जो है ये प्रश्न ये है। तो भोलेनाथ के पिता उससे बहुत प्रेम करते थे और उसके प्रति बहुत स्नेह रखते थे और सुबह से लेकर शाम तक भोलेनाथ के साथ अपना सारा का सारा वक्त निकाल देते थे और भोलेनाथ जो है वो सुबह उठना और उनको नहलाना, है ना, सारे काम करना, ये सब चीज। आगे लास्ट प्रश्न की, बाल गोविंद भगत का दिनचर्या है लोगों को अचरज क्यों लग रहा था, क्या कारण था? तो झूठ न बोलना, बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार रहता था, किसी को किसी चीज को छूते भी नहीं थे, वह प्रत्येक नियम को बारीकी से पूरा करते थे। और कुतूहल का विषय था, सर्दी हो या गर्मी हो भजन में पूरा जो है वो लीन रहते थे, उनका विशेष गुण था। और वृद्धावस्था में भी जो है भगत सिंह ऐसा दिनचर्या अचरज के कारण इन्हीं वजह से बना हो रहा है, मतलब वृद्ध भी हो गया फिर भी जो है वो जो भी पहले सा वही सारा चीज रहा। तो ये चीज आप लोग का खत्म होता है, सेट 2 भी खत्म होता है, सेट 1 भी खत्म होता है और बस फाइनल एग्जाम आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए उसका। ये सब वीकली टेस्ट जो है वो तो फाइनल एग्जाम की तैयारी ही एक तरह से बहाना है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।